जय हिंद। ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा हम और आप मिलते हैं यूट्यूब और डेली मोशन पर और बात करते हैं। आओ अपने शरीर से बात करें। इसके संदर्भ में हमने बहुत सारे शरीर के अंगों प्रत्यंगों उनके कार्य संचालन, कार्य विधि और उनमें आने वाली आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचने का रास्ता ढूंढते हैं। और अब हम ढूंढ रहे हैं ब्लड के बारे में कि हमारे अंदर खून की कमी जो हो जाती है वो क्यों हो जाती है। रक्ताल्पता और डिसऑर्डर ऑफ द ब्लड के बारे में हम लोग आपस में बैठ कर चर्चा करते हैं, जिससे हमारी बार की, अपनी और पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की सबकी जानकारी होने के बाद इस जानकारी से उनको सबको लाभ मिले और रक्ताल्पता से अपना पीछा छुड़ाने, कमजोरी से अपना पीछा छुड़ाने। तो ये कमजोरी के बारे में बात हुई। अब रही बात कि खून है क्या। खून में एक चीज नहीं है कि लाली है तो लाल है। खून में बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे तत्व हैं। जो खून के अगर रक्त के बारे में बात की जाए तो रक्त में वो सारे तत्व पाए जाते हैं जो समुद्र के जीवों के रक्त में होते हैं या समुद्र के जल में होते हैं। तो ये कहा जाता है कि मनुष्य का रक्त समुद्र से ही बाहर आया है। समुद्र में रहा तब तक क्लोज वैस्कुलर सिस्टम, ओपन वैस्कुलर सिस्टम रहा, और जब समुद्र से बाहर आया तो क्लोज वैस्कुलर सिस्टम होकर के और वो सारे प्राणी बन गए। उनमें से एक मनुष्य भी है। और मनुष्य के आज भी मूल तत्व समुद्र के जो हैं वही हमारे मनुष्य के शरीर के रक्त में है। और जैसे जीवनीय तत्व समुद्र के जल में है जिसमें सारा जीवन पलता फलता फूलता है, ऐसे ही हमारे रक्त में भी बहुत सारी वो क्वालिटीज हैं जैसी कि समुद्र के पानी में है। सारे जीव पल रहे हैं उसमें। ऐसे ही हमारे रक्त के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है उसमें भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव पल रहे हैं। बहुत सारे यूनिसेलुलर, बहुत सारे मल्टी सेलुलर, बहुत सारे जीव पर लिवर है, किडनी है, ये जीव ही तो है। लिवर, किडनी, लंग्स, हार्ट, ये सारे जीव हैं। अलग अलग काम है इनके। और ऐसे स्प्लीन है, लिवर है, किडनी है और हमारी बहुत सारी आंख है। ये सारी चीजें मिलकर के समुद्र के जल में जैसे जीवनीय तत्व होते हैं ऐसे हमारे शरीर में भी जीवनीय तत्व मौजूद हैं। और उन्हीं तत्वों से मिलकर हमारा रक्त बना है जो समुद्र के जीव। और समुद्र जैसे बहुत सारे जीवों को पालता है, जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे जीव पल रहे होते हैं। अन्यथा जैसे ही रक्त दूषित होता है वो सारे जीव अपना आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद वो सारे जीव मृत हो जाते हैं, क्योंकि उनमें जीवन तत्व चला जाता है। जब तक मनुष्य जीवित है समुद्र की तरह से उसके अंदर बहुत सारे जीव, बहुत सारी प्रक्रियाएं, बहुत सारी बातें रहती हैं और जो बाहर से आने वाली चीजों से संपर्क और संबंध और समन्वय स्थापित करते हैं या उनका विरोध करते हैं। और प्रकृति के बीच में हमारा शरीर जो है ना, वो अपना रक्त उन्हीं तत्वों से लेकर के, अपनी शक्ति, अपना रक्त उन्हीं तत्वों से लेकर बनाता है जो हमारे आसपास होते हैं। अक्सर होता यह है कि डॉक्टर के पास जब पेशेंट पहुंचता है और वो अपनी रक्ताल्पता की बात करता है, अपनी कमजोरी की बात करता है, अपनी खून की कमी की बात करता है, तो डॉक्टर को उसके आसपास के वातावरण, देश, काल और परिस्थिति में कौन कौन से द्रव्य, कौन कौन से तत्व, कौन कौन सी चीजें प्राप्त हैं और उस तक वो पेशेंट, वो व्यक्ति, वो मरीज, वो व्यक्ति, वो परिवार पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, वो समाज वहां तक पहुंच पा रहा नहीं पहुंच पा रहा है। अगर वो समाज उन चीजों के संपर्क में पहुंच जाता है तो वो उनकी पूर्ति कर लेता है। अगर वो उन चीजों की पूर्ति नहीं कर पाता तो रक्ताल्पता की स्थिति पैदा हो जाती है, जो व्यक्ति में हो सकती है, परिवार में हो सकती है, समाज में हो सकती है। समाज में तब होती है जब मूल रूप से प्रकृति के द्वारा उस चीज की वहां पर कमी होती है। व्यक्ति और समाज और परिवार में तब होती है जब खान पान में हमारे आर्थिक स्तर का उतार चढ़ाव होता है। और व्यक्ति में तब होती है जब उसके व्यक्तिगत कारण होते हैं कि वो चीज अच्छी लग रही है, वो चीज खराब लग रही है, वो उसे स्वाद की कोई एडिक्शन हो गया है, टेस्ट बड का एडिक्शन हो गया है। वो सब चीजें ऐसी हैं कि ये मामूली बातें दिखाई देती हैं लेकिन इनके असर, आफ्टर इफेक्ट बहुत ज्यादा है। कि हमारी जो स्वभाव है, हमारा जो खाने की आदतें हैं, हमारा जो स्वभाव में टेस्ट बड की एडिक्शन की जो पोजीशन बन गई है कि हमें तो एक ही चीज अच्छी लगती है, हमें विटामिन सी अच्छे लगते हैं, हमें मिनरल सी अच्छे लगते हैं या हमें दूसरी चीजें, और वो चीजें जो है ना वो बाद बाकी चीजें शरीर को नहीं मिल पाती हैं।
और उसके कारण से रक्ताल्पता पैदा होती है और रक्ताल्पता के कारण बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस पनपते हैं और बहुत सारे अंगों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है और उनमें विभिन्न तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। तो रक्त जो है ना, खून की कमी एक ऐसी कमी है जो शरीर में विभिन्न कमियों को जन्म देती है और वो चीज हमारे चिकित्सक को और हमारे जो समाज है उसके बीच में समन्वय स्थापित हो। खान पान रहन सहन सबके बारे में ज्ञान हो चिकित्सक को, आपको उठन बैठन आपकी हर चीज के बारे में जब चिकित्सक को ज्ञान होगा तो 1 मिनट नहीं लगेगा, 1 मिनट में वो बता देगा कि देखिए आप यहां से कमजोर हो रहे हैं, आप ये काम कर लीजिए, और बहुत साधारण रूप से। और जब उसमें उसका अध्ययन नहीं करेगा चिकित्सक या व्यक्ति उस चीज का अध्ययन नहीं करेगा, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे दोनों में से एक भी, तो समाज में विभिन्नताएं, कुरूपताएं और सामाजिक में रक्ताल्पता की वजह से जो कमजोरियां आती हैं, बीमारियां आती हैं, तत्वों की कमी की वजह से उन तक न पहुंच होने के कारण से जो आती हैं वो समाज में, व्यक्ति में या परिवार में आएंगी। उन्हें रोकने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा संपर्क उन सब चीजों से अबाध रूप से हो जाए और आप अवेयर हो जाए, पब्लिक अवेयर हो जाए कि हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा शरीर कहां से होकर के रक्ताल्पता आ रही है, कहां से होकर कमजोरी आ रही है, कहां से होकर रोग आ रहे हैं और कहां से होकर के हमारा शरीर एडजस्ट नहीं कर पा रहा है या कहां पर हम भूल कर रहे हैं। वो भूलों को सुधारने के लिए दोनों के बीच में समन्वय और संबंध स्थापित होना चाहिए। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं जिस देश में पैदा हुआ, जिस समाज में पैदा हुआ, जिस जगह पैदा, उससे और भी कई जगह में गया हूं, सब जगह ट्रांसफर होते रहे हैं, घूमता रहा हूं, रहा भी हूं, एज ए चिकित्सक ट्रांसफर होते रहे हैं। तो उन सब परिस्थितियों का परिचय करने के बाद एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूं कि उन प्रकृति के उन तत्वों तक आप पहुंचे जो रक्ताल्पता पैदा करते हैं, वहां तक पहुंच जाए तो वो रक्ताल्पता आपकी दूर हो जाएगी और इसका दूसरों को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर रक्त ज्यादा बनेगा तो आप रक्तदान भी करेंगे और रक्तदान करेंगे तो रक्तदान करने का अर्थ है कि आपने महादान कर दिया और उस रक्तदान से जाने कितने जीवन बचेंगे। मेरा उद्देश्य यह है कि रक्ताल्पता की खोज ये विषय है हमारा कि हमें रक्त की कमी क्यों होती है, कहां से होती है, और हम उस रक्त को दान कर देते हैं तो हमारे अंदर कहां से रक्त आता है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और यही है विषय हमारा। तो हमें अपने परिवेश से और चिकित्सक से कुछ छिपाना नहीं है, अपने खान पान रहन सहन के स्तरों का पूरी तरह से जानकारी दे करके वहां से रक्ताल्पता का सूत्र खोजते हैं कि रक्ताल्पता का सूत्र क्या है, शरीर से है, बीमारी से है या वस्तु से है। धन्यवाद। देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा यूट्यूब या डेली मिशन पर। और हमारा आप मिलते हैं, हमसे मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, डिसलाइक करें, या जो भी आपको समझ में आता है आप उस पर कमेंट्स करें, जिससे हमें ये पता लगता रहे कि हमारी बात जो है ना वो आप तक पहुंच रही है, किसी को कुछ भला हो रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है। सबसे अच्छी बात यही है कि आप और हम मिलते रहें और आप चैनल को सब्सक्राइब करना और एक दूसरे की बात रोज सुनते रहें। अब अगले एपिसोड में धन्यवाद।